नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बैंक में पैनल इंजीनियर और लॉयर कैसे बनाना है। उसके वो बनने में क्या हमको इनकम है, कितना इनकम है, क्या-क्या एक लोन में क्या-क्या प्रोसीजर्स है, कैसे इतना आदमी लोग इन्वॉल्व्ड है करके हम लोग देखेंगे। अभी नॉर्मली एक फैक्ट्री, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री आप लीजिए। मैं एक आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग चालू करना चाहता हूँ। मेरे पास लैंड है। मैं जाकर बैंक में बोलेंगे मेरे को इतना लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 1 करोड़ चाहिए, मशीनरी परचेस के लिए 1 करोड़ चाहिए, मेरे लिए इतना प्रॉपर्टीज है, मैं आपको सिक्योरिटी दे देंगे करके बोलने से बैंक क्या करेंगे, पहले सिविल इंजीनियर को बुलाएगा। सिविल इंजीनियर इधर आओ, ये एसएफ नंबर में इतना दिया है, ये कितना वैल्यू होगा करके आप चेक कर लो करके। सिविल इंजीनियर क्या करेगा, लीगल इंजीनियर, लीगल लॉयर से पहले रिपोर्ट लीजिए साहब, वो प्रॉपर्टी उनका है, किसका है, बाउंड्रीज बराबर है क्या, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बराबर बाउंड्रीज है क्या, पाथवे है क्या, क्लियर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है क्या करके पहले चेक करके दे देगा सब। उसके बाद मैं ले लेगा करके ये दोनों इक्वली जाएगा। लीगल लॉयर्स उसका उसका ओपिनियन दे देंगे, उसके हिसाब से इंजीनियर उसका क्या गाइडलाइन वैल्यू है, जो गवर्नमेंट फिक्स किया है वो गाइडलाइन वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू है, क्योंकि अभी रोड में है नहीं, सड़क में है नहीं, बाजार में है, इसलिए अच्छा उसको इनका सेल करने में हमको फायदा आएगा। ऑलरेडी इतना आदमी लोग सेल किया करके उधर एक रिकॉर्ड होगा जो रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर किया होगा, उसके हिसाब से ये इंजीनियर सब एक रेट दे देंगे, मार्केट सेलेबल वैल्यू, रियलाइजेबल सेलेबल वैल्यू, फोर्स सेलेबल वैल्यू। मार्केट सेलेबल बोलने से 10 लाख है तो 10 लाख दे देंगे, रियलाइजेबल सेल वैल्यू बोलने से 80 to 85% दे देंगे, रियलाइजेबल बोलने से 75 to 80% दे देंगे। इसके हिसाब से नॉर्मली कभी भी कोई भी बैंक रियलाइजेबल और फोर्स सेल वैल्यू ले लेंगे कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अभी देखेंगे तो अभी वो फैक्ट्री के लिए लैंड एंड बिल्डिंग का एस्टिमेशन वो इंजीनियर बनाएंगे, उसको चेक करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू सब दे देंगे। उसके बाद वो मशीनरीज आप इंस्टॉल कर रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाएगा, इतना ये कोटेशन है, इनवॉइस आया है, ये बराबर है क्या, इन उसके बाद लोन दे सकता है क्या। उसके बाद लोन दे दिया, मशीन आ गया तो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है क्या, बराबर वही नया मशीन आया है क्या, नहीं तो ओल्ड मशीन पुराना मशीन वो लोग लगा दिया क्या, ये सब चेक करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाएगा। ऐसा आप देखेंगे तो अब क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफाइड डिग्री चाहिए एक लोन के लिए, पैनल इंजीनियर, लॉयर, ऑडिटर, ये सब इन्वॉल्व है पूरा। अभी देखेंगे तो जो डिग्री है इंजीनियर और लॉयर, लॉ और ऑडिटिंग, सो वो डिग्री स्पेसिफिक डिग्री, मिनिमम एक्सपीरियंस है। तो अभी सिविल इंजीनियर डिप्लोमा और बी है, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर्स, वो लैंड एंड बिल्डिंग और इंडस्ट्री जो वो सब वैल्यू क्या है। अभी पैनल वैल्यूअर का असिस्टेंट बन गया है, 5 to 10 ईयर्स मेरे को इतना एक्सपीरियंस करके वो लोग सर्टिफिकेट देने में काफ़ी आसान होगा। उसके बाद देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप रजिस्टर क्या होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स में भी आप रजिस्टर करने के बाद ही आप बैंक में पैनल इंजीनियर के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है कितना है करके वो इंजीनियर बराबर दे देगा, उसके हिसाब से ही बैंक लोन देंगे। स्टेज सर्टिफिकेट दे देंगे, वर्क कमीशन सर्टिफिकेट, सपोज होम लोन दिया है, फर्स्ट स्टेज में क्या स्टेज है, सेकंड थर्ड वर्क कमीशन क्या है क्या, आप नॉर्मली 5,000 to 10,000 तक उसका वैल्यूएशन के लिए दे देगा। अभी एक वैल्यूएशन के लिए इतना अमाउंट है। टोटल गवर्नमेंट बैंक 15 है, 15 है, प्राइवेट बैंक 20 है, फॉरेन बैंक 8 है। नॉर्मली देखेंगे तो 43 बैंक्स में आप एटलीस्ट 20 बैंक में आप मेंबर है तो एटलीस्ट पर महीना एक बैंक में नहीं कम से कम 10-15 लोन देता है। उसमें 4-5 पैनल इंजीनियर रहेगा, 2-3 मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, इसलिए आपको बहुत फायदा होगा कि आप पैनल इंजीनियर बनेंगे तो आपको अच्छा इनकम मिल जाएगा। लॉयर जो दे देगा बराबर, ये डॉक्यूमेंट बराबर है क्या, नहीं तो ईसी है क्या, लॉयर के हिसाब से ही इंजीनियर उसके बाद बैंक लोन देंगे ये। सो अभी लॉयर देखेंगे तो लीगल ओपिनियन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस दे देगा, लीगल ऑडिट दे देंगे, एमओडीडी करने में वो पूरा ड्राफ्ट सब बनकर दे देगा। सो उसके लिए जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो ईच बैंक इतना अमाउंट देना है, एक क्रिटिकल के लिए, एक कैटेगरी के लिए करके दे देगा, इसके हिसाब से दे देंगे। अब ऑडिटर देखेंगे तो मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, वो ऑडिटर काउंसिल में मेंबर होना ही जरूरी है। दे देंगे तो वो लोग क्रेडिट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट,
CMA, GST, ITR ये सब के लिए मदद होगा। क्रेडिट ऑडिट बोर्ड से एक अकाउंट अच्छा है क्या, उसका पूरा हिस्ट्री पड़ेगा, सिक्योरिटी पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़े, ये सब देकर दे देंगे। स्टॉक ऑडिट बोलने से OCC अकाउंट को इतना स्टॉक से करके लोन लिया होगा, इतना स्टॉक्स लाइव है क्या, नहीं है तो क्यों नहीं है करके स्टॉक ऑडिट एवरी ईयर दे देंगे। ये सब रेगुलरली आता रहे, एक लोन के लिए पूरा ये है। अब देखेंगे तो DSA बोले से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, एक ये जैसे ब्रोकर की तरफ है। अभी ये जाकर इतना होम लोन है, अभी कोई भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्टाफ में, ये तो अच्छा नौकरी जो ले रहा है उसको जाकर सब ये सब लोन दे रहा है। अब इस SBI में, नहीं तो इंडियन बैंक, इंडिया ओवरसीज में आपको लोन लेकर दे देगा। आप आइए करके बुला कर हमारे से बात करेगा, पूरा डिटेल ले लेंगे। जब सपोज अभी तो पूरा कोई भी हाउस बनने में 50 लाख का आसपास आ जा रहा है। 50 लाख बोले से 0.5% है उसका कमीशन मिल रहा है, 25,000 नॉर्मली। एक महीना में 4 लोन आप दे देंगे तो 4 आदमी को पकड़ कर दे देंगे तो आपका क्या कम से कम 1 लाख का आसपास आ रहा है। ये बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बहुत अच्छा आपका इनकम मिल जाएगा। आप जरूरी उसको ये क्योंकि आप जाकर बात ही करने का है, आदमी को पकड़ने का, पकड़ कर देने का है, यही है। उसके बाद रिकवरी एजेंट बोलने से जो लोन सब दे दिया बट कोई भी रीजन के लिए ट्रस्ट हो गया, NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो वो जो दिया गया सिक्योरिटीज को, मशीनरीज, ये सब को सेल करने के लिए बैंक को बहुत मदद करता है। सपोज ट्रैक्टर का लोन दिया है, नहीं तो लॉरी का लोन दिया नहीं, कम से कम बेंगलुरु में नहीं तो चेन्नई में खड़ा कर दिया है, तो वो रिकवरी एजेंट को बोल देंगे, वो लेकर उनका कुछ लिंक से वो गाड़ी को लेकर इधर आ जाएगा, बैंक का पास आ जाएगा। जरूर आदमी भी जो एक सेल करने का है, नहीं तो जो अमाउंट पे कर लॉरी को लेकर जाएगा, यही है। सो कोई भी एक लोन का मामले में इतना आदमी लोग इन्वॉल्व है, इतना आदमी लोग की वजह से ये लोन मिल रहा है। सो अब ये बहुत अच्छा इनकम है। बैंक में पैनल इंजीनियर, पैनल लॉयर बनने में बहुत आपको फायदा रहेगा। इसलिए आप जरूर कोई भी बैंक में पैनल लॉयर इंजीनियर बन जाइए। आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।